नमस्ते दोस्तों, मैं ओंकार सिंह और आपका इस चैनल माइंड्सक्राफ्ट पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग जो कि एक बहुत प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और जिसके बारे में एक धारणा है लोगों में कि जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसका गणित अच्छा है, वही इस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया कर सकता है। ऐसा नहीं है। इसमें कुछ अलजेब्रिक चीज़ें कुछ भी नहीं है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशंस नहीं भी अच्छी लगती, बट ये सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिकेबिलिटी है, ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको कैलकुलेशन से भी प्यार हो जाए। तो ये चलो शुरू करते हैं, समझते हैं अकाउंटिंग एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग से। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें जितने भी बिजनेस के जो लेन देन है उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसको एनालाइज, उसको इंटरप्रेट करते हैं। अभी इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? कोई भी जो लेन देन है, कोई भी बिजनेस में लेन देन एक नॉर्मल बात है। कोई भी बिजनेस लेन देन से भरा है। ठीक है, काफ़ी ट्रांजैक्शंस उसमें होते रहते हैं। ट्रांजैक्शन जैसे बिजनेस में आप पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, वो एक ट्रांजैक्शन है। आप उससे जो भी संपत्ति आपको लगने वाली है, जो चीज़ें आपको लगने वाली है कि जिससे आपका अपना प्रोडक्शन होगा, जिससे आप अपना बिजनेस कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें जो आपके कस्टमर्स को सुविधा पहुंचाएगी, आपके लिए इनकम क्रिएट करेगी, ऐसी सब चीज़ें आप उससे खरीदते हो। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। आप सैलरीज पे करते हो, आप वेजेस पे करते हो, ये एक लेन देन हो गया। ठीक है, आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो सप्लायर से, वो लेन देन हो गया। अब गुड्स बनने के बाद में आप उसको बेचोगे, आप कैश पे बेचोगे, आप क्रेडिट पे बेचोगे, ये एक लेन देन हो गया। जिनको आपने क्रेडिट पे बेचा है उनसे आप पैसे वापस लोगे, ये एक लेन देन हो गया। और जिनसे पैसे लिए हैं उन जो पार्टीज जिनको आपको पैसे देने, उनको जो अमाउंट आप पे करोगे, वो भी एक लेन देन हो गया। तो ये लेन देन रेगुलर है और ये रेगुलर लेन देन को, हर एक लेन देन को, भले ही वो कितना भी अमाउंट का हो, हर एक लेन देन को आपको रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, जैसे आप आजू बाजू आप जितने भी शॉप्स हैं आपके, उनको भी देख लीजिए, वो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं किराना दुकान के, ज़रूरी नहीं कि सारे कैश पे ही लें, कुछ क्रेडिट पे भी लेते हैं। ठीक है, तो जो किराना दुकान वाला जो है वो भी अपने जो बुक्स में लेन देन को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, कोई कस्टमर है जो उनसे उधारी पे ले रहा है, ठीक है, वो पूरा एक हफ्ते का या महीने का या 15 दिन का जो भी उन्होंने सामान उस पर्टिकुलर किराना दुकान वालों से लिया है सामान, अब वो किराना दुकान वाला उस नाम से एक खाता बनाएगा। आपका बैंक में खाता होता है जिसमें जितना भी पैसा आया है, जितना भी पैसा गया है, वो एक खाता हो गया। ऐसे कई खाते हमारे होते हैं और कई हर एक बिजनेस कोई ना कोई और बहुत सारे खाते वो बनाता है। ठीक है, बिजनेसमैन ऐसे खाते बनाता है। ठीक है, अब खाता बेसिकली क्या है कि एक रिकॉर्ड है जिसमें जो भी एक्टिविटी, रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ताकि हमारे पास में उसका रिकॉर्ड रहे कि आगे जाके किसी से पैसा लेना है या किसी को पैसा देना है, कोई हमने खर्च किया है या कोई खर्च ऐसा किया जिसका पैसा देना बाकी है, कोई इनकम है जिससे वो इनकम आनी बाकी है। ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो वापस आता हूँ उसी मीनिंग पे कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? अकाउंटिंग करने का कोई ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि आप खर्चा कर रहे हो, आपको इनकम भी आ रही है। ठीक है, आपका रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। अभी आपको ये देखना है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं या आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो रही है। रेवेन्यू, जिससे जो भी अमाउंट आपको या आपकी आमदनी आती है, ये है आपकी रेवेन्यू। आपने गुड्स सेल किए, पैसा आया, ये आपका रेवेन्यू है। आपको रेंट मिला, आपको डिविडेंड मिला, ये आपकी रेवेन्यू है। ठीक है, अब ये रेवेन्यू को आप कंपेयर करते हो आपके एक्सपेंसेस से, खर्चों से,
कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है। अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आप प्रॉफिट में हो, आप इनकम कमा रहे हो। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, तो आपका लॉस है। तो ये बेसिकली एक चीज़ है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और हर एक बिजनेस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, भले लॉस भी हो रहा हो तो कितना लॉस हो रहा है वो भी उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बिजनेस करते हुए, लेन देन करते हुए, हर एक लेन देन का बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होता है। या तो उसकी एसेट्स इंक्रीज होती हैं या तो उसकी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। तो अभी आपकी संपत्ति बढ़ रही है या फिर आपकी जो बिजनेस का देना है, ठीक है, जो आपकी आर्थिक जिम्मेदारी वो बढ़ रही है। तो आपको ये कंपेयर भी करना है कि आपका बिजनेस जो है एक साउंड पोजीशन में जा रहा है, आपकी एसेट ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, या फिर आप लायबिलिटी ज़्यादा आपके बिजनेस में बढ़ रही है और एसेट कम हो रहा है। आपका एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन क्या बात कर रही है, आपको उसको भी समझना है। आपके कैश फ्लो कैसा है बिजनेस का, उसको भी आपको समझना है कि आपके बिजनेस में पैसा ज़्यादा आता है या आपके बिजनेस से पैसा जाता है। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग को समझने का, कि अकाउंटिंग क्यों समझना है एक्चुअली। ठीक है, और आज के टाइम आप दो टाइप की अकाउंटिंग देखोगे। एक वो अकाउंटिंग जो कि जैसे मैंने बोला, जो दुकानदार हैं वो कर रहे हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग कोई अकाउंटेंट नहीं रखते, उनका उतना बजट नहीं है, या फिर वो उतना नहीं रखना चाहते, या वो अपने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से ही उनको सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है, हम ज़्यादा एडवांस लेवल पे या ऑर्गेनाइज लेवल पे नहीं जाएंगे, बट हम अपने लेवल के लिए, हमारे अपने लिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसको मैं लेमन्स अकाउंटिंग भी बोलूँगा। ठीक है, या उसको एक टर्म है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, उसको टर्म दिया गया है, जिसमें आप आज के टाइम पे जो डीआर और सीआर, ये टर्म्स आप कई बार देखते होंगे आजू बाजू, आप देखते होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने लाइफ में, जैसे आप पासबुक को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उसमें भी डीआर और सीआर का मेंशन होता है। ठीक है, और आपको जब भी आप खर्चा करते हो तो उसमें डीआर का मैसेज आता है, डेबिट का मैसेज आता है, और जब भी आपको अमाउंट मिलती है तो आपको सीआर का मैसेज आता है। तो अब इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशंस इस डीआर और सीआर के मेथड पे जो अकाउंटिंग होती है, इनको मेंटेन करके जो अकाउंटिंग होती है, जिसको हम डबल एंट्री बुक सिस्टम बोलते हैं, हर एक कोई उसको मेंटेन नहीं करता। ठीक है, तो जो मेंटेन नहीं करते वो अपना अकाउंट जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर कोई आपको अमाउंट आई, आप उसको प्लस कर दोगे। अगर आपको कोई एक्सपेंस करना पड़ा है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में से पैसा गया है, आप उसको माइनस कर दोगे। आपकी कोई आमदनी हो रही है, ऐड कर दोगे, खर्चा हो रहा है उसको डिडक्ट कर दोगे। उसके वजह से आप इसके तहत इस तरीके से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हो। तो ये जो मेथड है इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। बट ये जो मेथड है इसको रिकग्निशन नहीं है। इसको अगर आप कहीं पर पेश करोगे उन यूज़र्स के साथ में जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जैसे कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है, आप बैंक को ये रिकॉर्ड दिखाओगे जो आपने अपने पर्सनल लेवल के लिए किया है। शायद बैंक को आपका जो अकाउंटिंग है, जो इसमें आप डीआर और सीआर यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके लेवल के लिए आपने यूज़ किया उस चीज़ को, आपने उस अकाउंटिंग को रखा है, उस रिकॉर्ड्स को रखा है, मे बी बैंक को समझ में ना आए और बैंक आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस ना दे पाए। ठीक है, तो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम और उसके लिमिटेशंस। बट हम आज जो यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक सिस्टम, जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई पर्टिकुलर चीज़ को हम डीआर के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं और किसी को हम सीआर के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक सिस्टम। ठीक है, आज जो वो यूज़ हो रहा है कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे और जिसको मान्यता दी गई है, जो रिकग्नाइज्ड है, जो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और आप इंटरफॉर्म कंपैरिजन भी कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो इसको आज हम अभी समझना है एक्चुअली, जो आज का जो अकाउंटिंग है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले डबल एंट्री सिस्टम में जाने से पहले हमको उन टर्म्स को समझना होगा जो बिजनेस में रेगुलरली यूज़ होते हैं। जैसे कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने पहले बात किया, ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलरली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस में होती रहती है हमेशा। ठीक है, जिसमें आपने गुड्स परचेज किए, कुछ सेल किया, आपने सैलरी पे की, आपने वेजेस पे किया, ऐसे ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में होते रहते हैं। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मनी उसकी कोई एक मॉनेटरी वैल्यू होती है।
ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट उसका मॉनेटरी वैल्यू का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, वो जो ट्रांजैक्शन जो आपके घर में हो रहे हैं या जो आपकी सोशल लाइफ में हो रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट देते हो, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम जो भी बिजनेस में होने वाले जो लेन देन है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये बिजनेस पोजीशन को इफेक्ट करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन या तो आपके बिजनेस की एसेट को बढ़ाएगा, या तो आपको लायबिलिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा, या तो एसेट को कम करेगा, या तो आपके कैपिटल को कम या ज़्यादा करेगा। हर एक ट्रांजैक्शन का आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई ना कोई असर होता है। ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये ट्रांजैक्शन कोई हुआ है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो एक डॉक्यूमेंट हर एक बिजनेस जो है वो मेंटेन करता है, जिसको हम बोलते हैं वाउचर। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे पहले रिकॉर्ड किया जाता है कि कोई पैसा आपको देना है, ठीक है, तो उस पर एंट्री होगी। ठीक है, वो एंट्री करने के बाद में अकाउंटेंट उस पर साइन करता है और जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है उसको काउंटर साइन करता है और उसके बेस पे पैसा दिया जाता है, कोई एक्सपेंस होता है। ये है वाउचर। ठीक है, अलग अलग टाइप के वाउचर्स होते हैं और अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हर एक बिजनेस का अलग अलग तरीका होता है वाउचर को बनाने का। ठीक है, बट वाउचर एक बेस है, वाउचर एक प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन हुआ है और वाउचर के बेस पे ही हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो एक ऑथराइज करता है ये कोई भी चीज़ को पे करने के लिए वाउचर। ठीक है, अब वाउचर के बेस पे आपको ट्रांजैक्शन का पता होता है और ट्रांजैक्शंस को आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। ये है बेसिकली प्रोसेस। ठीक है, इसमें अलग अलग बुक्स बनती हैं, डे बुक्स। ठीक है, इसमें अलग अलग जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अलग अलग टाइप के जो अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स आपको बनाने होते हैं, बुक्स मेंटेन करनी होती हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट ये एक प्रोसेस है जो हम आज के टाइम पे डबल एंट्री बुक सिस्टम के अंडर मेंटेन करते हैं। अभी अगला जो कॉन्सेप्ट है, टर्म है, जिसको हम लाइक बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है, उसको हम समझेंगे एक एक करके। जैसे कैपिटल। कैपिटल क्या है कि कोई भी जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है, जब वो पहली बार बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, और ज़रूरी नहीं पैसा, वो प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। हो सकता है कि उसके घर में कोई चीज़ पड़ी है, कोई संपत्ति पड़ी जो उसको घर में यूज़ नहीं आ रही है, बट बिजनेस में वो लाना चाहता है, वो ला सकता है। इसको भी हम कैपिटल बोलेंगे। तो ये अगर वो कैश लेके आ रहा है, ठीक है, या उसका वो प्रॉपर्टी लेके आ रहा है, या फिर ऐसी कोई आइटम लेके आ रहा है बिजनेस में जिससे वो डील करने वाला है, जिसको हम गुड्स बोलते हैं, अगर वो लेके आ रहा है बिजनेस में, उसको भी हम कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल क्या है? बेसिकली इट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ कैश, कैपिटल, कैश, प्रॉपर्टी और गुड्स इनटू द बिजनेस इज कैपिटल। अब कैपिटल का एक फॉर्मूला है, अगर आपके एसेट्स में से अगर आपकी लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपको आपका कैपिटल मिल जाएगा। बट अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। अभी हम एसेट्स और लायबिलिटीज को जानेंगे। एसेट का मतलब वो सारी संपत्ति आपके बिजनेस की जो आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ाती है, जिसके वजह से आपके बिजनेस में इनकम क्रिएट होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो सारी संपत्ति की एक सेल वैल्यू होती है, जब भी आप उसको बेचने जाओगे आपको कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये है एसेट। जितने ज़्यादा बिजनेस में एसेट होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके बिजनेस की वैल्यू होगी। ये है एसेट्स। ठीक है, तो एसेट जो है बेसिकली कोई भी बिजनेस का नेटवर्थ बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ वो सारी आर्थिक आपकी जिम्मेदारी हैं जो आपको आगे कोई पैसा देना है किसी को, कोई खर्चा जो आपने किया बट पैसा नहीं दिया, ठीक है, आप देय हो दूसरे पार्टीज को वो पैसा देने के लिए, तो ये है लायबिलिटीज़। कोई आपको इनकम पहले ही मिल गई बट आपने अब तक सर्विस नहीं दी है, तो आपकी जिम्मेदारी है उस सर्विस को प्रोवाइड करना, वो गुड्स को प्रोवाइड करना, ये आपकी लायबिलिटी है। तो ये था कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, नॉर्मली हम कैपिटल को इन्वेस्टमेंट के साथ में कोरिलेट करते हैं कि कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है, बट ये एक चीज़ नहीं है। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक चीज़ नहीं है। कैपिटल मतलब अगर आप अपने बिजनेस में निवेश करते हो, अगर आप खुद के बिजनेस में निवेश कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कैपिटल।
बट अगर आप किसी और के बिजनेस में निवेश कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप पैसा किसी और के बिजनेस में लगा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट, जो कि आप वो इन्वेस्टमेंट को कभी भी सेल कर सकते हो, और जब तक कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, जो आपका बिजनेस नहीं है बट उसमें से आपको इनकम आती रहेगी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी और के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, आपको प्रॉफिट आते रहेगा जब तक आपकी उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, उसके शेयर परचेस कर रहे हो, आपको तब तक डिविडेंड आता रहेगा जब तक कि आपका शेयर उस कंपनी में है। जिस दिन आप शेयर को बेच दोगे, ठीक है, आपको बाद में डिविडेंड नहीं आएगा, बट वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा शेयर बेच के। तो ये आपका एसेट है। कैपिटल आपके बिजनेस का एसेट नहीं है, कैपिटल आपकी फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो कैपिटल लाइबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक चीज़ नहीं है। और एक टर्म है जो कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि जो भी हम बिजनेस में से पैसा निकालते हैं, हमारे रेगुलर एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ होते हैं, जैसे कि घर का रेंट दिया या घर पे कुछ चीज़ें चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पे करनी होती है, और उसके लिए जो पैसा हम बिजनेस में से निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। जितने आप ज़्यादा ड्राइंग्स करोगे उतना ही बिजनेस की जो कैपिटल है वो कम होगी। कैपिटल में आपने क्या किया कि अपने पर्सनल लेवल में से पैसे, प्रॉपर्टी या गुड्स इंट्रोड्यूस किया आपके बिजनेस में, बट ड्राइंग्स में बिजनेस में से पैसे निकाल के आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पे करते हो। ये है ड्राइंग्स। तो आज हमने जाना कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे ट्रांजैक्शन, वाउचर, उसके बाद में कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स, ड्राइंग्स, ये टर्म्स के बारे में आज आपने जाना। हमने पूरी कोशिश की कि इस चीज़ों को हमने बहुत सिंपल रूप में आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगले जो वीडियो में हम बनाएंगे कि एसेट के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, लायबिलिटीज़ के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स को कुछ समझेंगे हम। उसके बाद में और भी कई ऐसे टर्म्स हैं जो बिज़नेस में रेगुलरली यूज़ होते हैं, वो सारे टर्म्स को हम समझेंगे अगले वीडियो में हमारे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर सकते हो ताकि आप अपडेटेड रहो, आप कनेक्टेड रहो हमसे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो, और इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जिसको इस एक्सप्लेनेशन की, इस डिस्कशन की ज़रूरत है, ठीक है, जो कुछ मेनली ट्यूशन्स लेना चाहते हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ट्यूशन नहीं ले पाते, ठीक है। तो उस ये वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं, आप उन लोगों तक के इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।